प्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 के द्वितीय पाठ संघे शक्ति के प्रश्नों को हल करते हैं। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 करें। निम्नलिखितानां शब्दानां उच्चारणं कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करें। कृषि कर्मणा संपत्ति अर्जिता, सम आश्रित, चिंतितः तिष्ठति, शृण्वन्ति, दंड चतुष्टयम्, एकस्मै, सर्वे अपि गृहे वर्तन्त। प्रश्न नंबर 2। संघे शक्ति भवति, एकता में ही बल होता है। इति विषयम् आश्रित संस्कृत भाषायां द्वे वाक्ये वदत्। इस विषय को लेकर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य बोलें। क्या बोलेंगे हम लोग? पहला वाक्य, संघे श्रेयसी पुंसाम। दूसरा, असहनता विनश्यन्ति सहति कार्यसाधिका। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थ वदत्। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोलें। तथैव, तथैव का अर्थ होता है वैसा ही। विपुलाम, विपुलाम का अर्थ होता है बहुत या पर्याप्त या अधिक। कदापि, कदापि का अर्थ होता है कभी। एवमेव, एवमेव का अर्थ होता है ऐसा ही। सततम, सततम का अर्थ होता है हमेशा। कथम एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। कथमपि, कथमपि का अर्थ होता है कभी भी। तदा, तदा का अर्थ होता है तब। किंच, किंच का अर्थ होता है उसके बाद। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करा वाक्य निर्माणम कुरुत। वाक्य का निर्माण करें। पितरम, सह पितरम प्रणमति, प्रणमति, वह पिता को प्रणाम करता है। दूसरा है ग्राम। नगरस्य तटे एक ग्राम अस्ति। कृषिक, कृषिक का क्या हुआ? किसान। क्या लिखेंगे? कृषिक कृषि कार्यम, कृषि कार्यम करोति।
करोसि। करोसि का क्या हो जाएगा? त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा सह पाटली पुत्रम अगच्छत, एक बार वह पटना गया। अब है पिता। पिता पुत्राय पुस्तकम आनयति। आनयति, पिता पुत्र के लिए किताब लाता है। अब है त्यक्ता। त्यक्ता, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा। त्यक्त्वा का क्या होगा? राम गृहम त्यक्त्वा कुत्र गत। त्यक्त्वा का तो था छोड़कर, राम घर छोड़कर कहाँ गए। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करें। पहला है तथैव। तथैव का क्या हो जाएगा? तथा जोड़ एव। उसके बाद है चिंतित अतिष्ठति। चिंतित तिष्ठति। सर्वे अपि। सो अपि, सह जोड़ अपि। संपत्तिर संपत्ति अर्जिता। अर्जिता। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मंजूषात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। क नंबर अस्ति डैश तीरे पुष्कर नाम को ग्राम। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? गंगाया। ख नंबर तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषिक। ग नंबर डैश तन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। तो क्या हो जाएगा? ग्रामे। घ नंबर तस्य चत्वार पुत्रा अभवन। अंगो नंबर सर्वे अपि अलसा न शृण्वन्ति। च नंबर डैश श्रेयसी पुंसाम। तो च नंबर में क्या हो जाएगा? सहन्ति श्रेयसी पुंसाम। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय करें। दत्वा। दत्वा का क्या हो जाएगा? दा जोड़ अक्तवा। जात जन जोड़ अक्त।
बच्चों लिखा हुआ है कत, लेकिन बोलना है अक्त। उसी तरह कत्वा लिखा है तो बोलना अक्त्वा। अब है समाश्रित, तो क्या हो जाएगा? सम जोड़ आ जोड़ श्री जोड़ ल्यप। ल्यप प्रत्यय में पहले उपसर्ग लगता है। यहाँ देखिए धातु है बराबर, आ उपसर्ग है, श्री धातु और ल्यप प्रत्यय है। अगला है आहुय। आहू का क्या हो जाएगा? आ जोड़ हुए जोड़ ल्यप। के बाद है आदिष्ट। आ जोड़ दिस जोड़ अक। बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे जाता में भी विसर्ग है और आदिष्टा में भी विसर्ग है। तो देख रहे हैं कि शब्द के अंत में विसर्ग है तो कौन प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे? अक्त। ऐसा जो है कहीं है नहीं, लेकिन हम लोग इसको देखकर पहचानने में आसानी होती है और याद रखना भी सरल होता है। जैसे अक्त्वा है तो सब में त्वा हो जाएगा, गत्वा पित्वा नित्वा हसित्वा खादित्वा। उसी तरह ल्यप प्रत्यय के लास्ट में यो, जैसे समाश्रित आ हुए। अब 8 नंबर, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्णवाक्यं लिखत। क नंबर, पुष्कल नाम को ग्राम कुत्र अस्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कल नाम को ग्राम गंगाया रमणीय तीरे अस्ति। ख नंबर, कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्तिर अर्जिता। कृषि कर्मणा हरिहरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। सिर्फ कैन के बदले में हरिहरन लिखना है। ग नंबर में हरिहरस कति पुत्रा आसन। तो अब हरिहरस से लिखकर क्या करेंगे? सिर्फ कति के बदले में क्या करना है? चत्वारा लिखना है बच्चों। इसे याद करना भी हम लोगों को आसान होगा। हरिहरस्य चत्वार पुत्रा आसन। के अति अलसा आसन। अब के बदले में क्या करेंगे हम लोग? हरिहरस्य पुत्रा। के अति के बदले में सिर्फ हरिहरस्य पुत्रा अलसा आसन। अंगो नंबर, सर्वे पुत्रा सेव्या कम अरोगम कृतवंत। कम के बदले में तम लिखना है। सर्वे पुत्रा सेवया तम अरोगम कृतवंत। प्रश्न नंबर 9,
प्रश्न नंबर 9 करा है सुमेलनम कुरुत, मिलान करें। अब है दत्वा, तो दत्वा का क्या हो जाएगा बच्चों, दा जोड़ अक्तवा। अब है ग्रस्त, ग्रस जोड़ अक्त। त्रोटयितुम, तो त्रोटयितुम का क्या हो जाएगा, त्रुट जोड़ निच जोड़ तुमुन। भक्तुम, भक्तुम का क्या हो जाएगा, भंज जोड़ तुमुन। मिलित्वा, मिल जोड़ अक्तवा। आदिष्ट, आ जोड़ दिस जोड़ अक्त। अब है प्रश्न नंबर 10, उदाहरण अनुसारम अव्यय पदानि चिनुत, उदाहरण के अनुसार अव्यय पद को चुने। जैसे यथा में सह अद्य पाटलिपुत्रम गच्छति, तो यहाँ अद्य हुआ। अब एक क नंबर, त्वम अत्र किम करोसि, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अत्र। अव्यय क्या होता है, इसका रूप कभी भी बदलता नहीं, एक वचन हो या द्विवचन हो या बहुवचन हो या लट लकार हो लिट लकार, कोई पांचों लग किसी में इसका रूप नहीं बदलता है। ठीक है। अब है जैसे यहाँ देखिए त्वम है, मध्यम पुरुष में है, उसके साथ भी अत्र। अगर एक वचन में है, द्विवचन में भी होगा तो वहाँ भी अत्र होगा, बहुवचन में, यानी उसका रूप चेंज नहीं होता है। अब ख नंबर, स कदा गृहम गमिष्यति, यहाँ क्या हो जाएगा, कदा। शीला करीना वा चित्रम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्रक्ष्यति, तो वा। असत्यम माँ वद, यहाँ क्या हो जाएगा, माँ, माँ। अंगो नंबर, सकिलेन साकम स अगच्छत, यहाँ क्या हो जाएगा, साकम। अब प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है बच्चों, अधोलिखितानां निर्देशानुसारम रूपाणि लिखत। यथा मातृ, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, मातरम। तो नीचे जो लिखा हो, जैसे उदाहरण दिया उसके अनुसार ही क्या करना है हम लोगों को करना है। उसी तरह पुत्र है तो पुत्र को किस में लिखना है, सप्तमी एक वचन में, तो क्या हो जाएगा, पुत्रे सु। फल षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाएगा, फला नाम। नदी चतुर्थी द्विवचन में क्या हो जाएगा, नदी भ्याम। लता सप्तमी बहुवचन में क्या हो जाएगा, लता सु। युष्मद पंचमी द्विवचन में युवा भ्याम। अब प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 करा, अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। इसको क्या करना है, जैसे जैसे घटना घटा उसके अनुसार ही लिखना है। सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, गंगाया तीरे पुष्कर नाम को ग्रामे अस्ति, या एक नंबर में हो जाएगा। उसके बाद होगा तत्र हरिहरो कृष्ण वर्तते, या 2 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर हो जाएगा हरिहरस्य चत्वार, तो यह 3 नंबर में। उसके बाद है सर्वे पुत्रा अतीव अलसा आसन, इसका नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर में लिखना है इसको। 5वां नंबर में हो जाएगा हरिहर पुत्रान आहोय, ये 5वां नंबर में लिखना है। 6ठा नंबर में एकदा हरिहर रोगग्रस्त अभवत, और 7वां नंबर में सर्वे पुत्रा दुष्विचारान अत्यजन। इसको इस प्रकार लिख लेना है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मंजूषाया उचितानि पदानि योजित्वा वाक् निर्माणम कुरुत। क्या करना है इसको, कि वाक्यों को जो है जोड़कर वाक्य
जो है ये उचित पदों को जोड़कर वाक्य का निर्माण करना है। जैसे स गृहम गच्छति, तो इसको इस तरह लिख लेंगे, स गृहम गच्छति। दूसरा वाक्य बनाएंगे, त्वम गृहम गच्छसि। तीसरा है अहम गृहम गच्छामि। अगला है ते गृहम गच्छन्ति। वयं गृहं गच्छामः। यूयं गृहं गच्छत्। तौ गृहं गच्छत। आवां गृहं गच्छाव। इसको दूसरे तरफ इस तरह यहाँ वाक्य को जोड़कर हम लोग बनाए। इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, त्वं कुत्र गच्छसि, स गृहं गच्छति, अहम विद्यालयं गच्छामि, ते आपणं गच्छन्ति, वयं गृहं गच्छामः, यूयं विद्यालयं गच्छत, तौ कुत्र गच्छत, आवां ग्रामं गच्छाव। तो जो पद दिया हुआ तो उसके अनुसार भी या वैसे भी हम लोग वाक्य रचना कर सकते हैं। तो बच्चों सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।